मैथ्स 4 BA BSc कैलकुलस चैप्टर है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पार्ट 6। ये इस चैप्टर की छठी वीडियो है। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो आंसर एक ये है मैं जो गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर फार्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का, तो फार्मूला आएगा 2 cos एक्स टेंडिंग टू 0, फार्मूला आएगा 2 cos 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बाई 2 और साइन 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स। यह फार्मूला लगा अपॉन में ये एक्स है, इसको इसी तरह से लिखा, इसमें एक्स कट गया, इसमें 2 से 2 कट गया। अब हमने इसको सोल्व किया तो ये 2 इसमें cos 2 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और आगे है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आया ये साइन एक्स अपॉन में एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 इंटू में ये 1 आ जाएगा, तो cos 2 cos 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका रीज़न है बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये फार्मूला है साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरे वाले क्वेश्चन है इवेल्युएट का, तो आंसर 2 ये है जो हमें गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस के cos एक्स अपॉन में एक्स, ये गिवन है। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos एक्स लिखा है, तो फार्मूला लगाओ cos 2x का, तो बन जाएगा 1 प्लस के 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स। अब ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर आएगा ये साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। अब नीचे यहाँ पर ये एक्स है तो हम इसको एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर लिखें ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो एक्स इसमें पहले से लिखा था, एक्स हम अपनी तरफ से लिखा है, और ये 4, तो यहाँ पर 4 अपॉन एक्स की हमने मल्टीप्लाई किया तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर इंटू में 4 अपॉन एक्स लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स बाई 2 का स्क्वायर और इंटू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये एक्स है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये एक्स अपॉन में 4। अब हम यहाँ पर भी एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब ये 2 आया और यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में यहाँ पर ये 0 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से ये सोल्व हुआ। आगे देखो थर्ड वाला, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 माइनस एफ इफ़ एक्स लेस देन 0, फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। हमें फाइंड करना है आंसर नंबर 3। तो इसके अंदर पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू यह आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, जो 0 से छोटा है एक्स की वैल्यू, इसमें दूसरे वाले फंक्शन में 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स लिखेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच जो है स्लाइटली लेस और मोर होता है 0 से, 0 नेगेटिव से, तो यहाँ पर एच टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस और एक्स की जगह लिखेंगे 0 माइनस एच। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे, तो एच की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो अब ये 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव में जो एक्स की वैल्यू
जीरो से ग्रेटर है वो 2 + x है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट, इसमें भी h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, और इस बार x की जगह जो लिखेंगे वो लिखेंगे 0 + h। अब इसके अंदर लिमिट हम पुट करें तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब इसके अंदर प्लेन लिमिट रखें, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इक्वल वाला जो है 0 के इक्वल वाला ऊपर वाला है 2 + x है, 2 + x रखा हमने, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2 + 0 आ गया, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), ये आ गया इज इक्वल टू 2 के।